जायशा शुराजी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड हैं पेशावर। ज़ाहिर पेशावर में इमरान खान मौजूद हैं, तमाम क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। अब ये हिकमत अमली क्या होगी? दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शुराजी साहब, क्या खबरें हैं, क्या हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की? वो तो कह रहे हैं एक नया रास्ता हमने तलाश कर लिया है। क्या खबर है, क्या है वो नया रास्ता तहरीक इंसाफ के पास? देखिए सुमैया, मेरे ख्याल में शाह साहब ने तो नहीं बताया, उन्होंने कहा इंतज़ार फरमाइए, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं, मेरे ज़रा ये कहते हैं कि 25 से 29 के दरमियान बहुत कुछ होगा। और जिस तरीके से चार्ज माहौल है यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि शायद ये लॉन्ग मार्च इस हद तक एग्रेसिव होगा और हुकूमत कोई इतने बड़े इकदाम। आप ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मेरी ये ज़ाती राय हो सकता है काफ़ी लोगों को इससे इख्तलाफ हो, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे शाह साहब को फ़ोन की बात भी हम कर रहे हैं। पेशावर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बैकग्राउंड में खान साहब बहुत सारे अहम लोगों से भी मिल रहे हैं, अपने पार्टी की लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, और जो हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक पुरुमीद है कि शायद लॉन्ग मार्च शुरू होते ही कोई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। एक दूसरा, देखिए दफ़ा 144 पंजाब की हद तक या इस्लामाबाद की हद तक तो मेरे ख्याल में PTI के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन जो बेस कैंप बनाया खान साहब ने और जिस तरीके से तमाम लीडरशिप यहाँ मौजूद है, आज कहा जा रहा था कि शायद सदर पाकिस्तान भी पेशावर आएंगे, एक यूनिवर्सिटी का शायद उन्होंने इफ्तिताह वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी थी, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई क्लियरेंस हुई नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बेस कैंप आपका KP है, जहाँ आपकी हुकूमत है, सिक्योरिटी इदारे आपके डिस्पोजल पे हैं, लीडरशिप की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, तो मार्च तो ज़रूर जाएगा पंजाब की हद तक। अगर आप GT रोड पर जाते हैं तो हसन अब्दाल तक ये मामला चलेगा, और अगर मोटरवे से ये काफ़िले मूव करके जो है वो कश्मीर हाईवे तक जाने की कोशिश करेंगे तो वो जंग 72 के करीब जो पंजाब की हदूद है, और वो आलमोस्ट इस्लामाबाद से तकरीबन 20 या 25-30 किलोमीटर होगा, तो मेरे ख्याल में वहाँ मुश्किल होगा। दूसरा देखें, जिस तरीके से एक मोटिवेशन है, आम जो लोगों से हमारी बात हुई, इंतहाई चार्ज इन्वायरमेंट है यहाँ पे। PTI के लीडरशिप और ख़ास तौर पर लोग जो है वो बच्चों और ख़वातीन समेत निकलने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर हम ये कहेंगे एग्जेजरेशन नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें जिस तरीके से जलसे हैं खान साहब के, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की मोटिवेशन है, जिस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मुश्किल में है PMLN और कोलिशन पार्टनर्स। दूसरा इंपॉर्टेंटली, कल भी मैं एक बात कर रहे थे, वो दरमियान में रह गई कि अभी तक आप देखें आपके 3 सूबों के गवर्नर नहीं हैं, तो किस किस्म की फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरेशन की अलामत है जो कि कोलिशन पार्टनर्स के साथ ये सेटल नहीं कर सकी। जैसे शाह साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरह इशारा किया कि इस वक्त जरदारी साहब तमाम गेम खेल रहे हैं। वो पंजाब के अंदर सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी मांग रहे हैं, वो गवर्नरशिप्स भी मांग रहे हैं, और दूसरा, कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन ईयर से 1 साल पहले वो सिंध की हुकूमत लूज़ करे। ओवरऑल पीपल्स पार्टी भी तमाम मुल्क के अंदर आलमोस्ट इसका सफाया हो चुका है। पंजाब में नहीं है, KP में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। बेशक जरदारी साहब अपनी सियासी जो ट्रिक्स हैं उसके ज़रिए से मुख्तलिफ जगहों के अंदर अपने लोगों को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन सिंध को किसी भी तरीके से शायद जरदारी साहब लूज़ नहीं करना चाहेंगे। और जो प्रेशर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मीटिंग हुई है, मेरी कुछ इनसाइड सोर्सेज से बात हुई है, मेरे ख्याल में काफ़ी प्रेशर था जरदारी साहब की जानिब से कि हम PTI के लॉन्ग मार्च को रोकें और हमें जो है वो उन्हें इस्लामाबाद तक नहीं आना देना चाहिए। तो अब लगता तो यही है कि जरदारी साहब इस वक्त PMLN को मज़ीद जो है वो एक दलदल की तरफ जगेल रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके जो हामी हैं PMLN के अंदर, और जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के जो सिंपैथाइजर्स हैं, उनके दरमियान भी एक बहुत बड़ा, आप इस वक्त देखें ये सारी सूरत हाल है। लेकिन एक बड़ी खपास जायशा हमारे साथ रही है। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए अब फौज को तैनात किए जाने का इम्कान है। रेड जोन में वाक़या इंतहाई अहम इमारतों पर पहले से ही रेंजर्स तैनात है। वफाकी हुकूमत की रिक्विजिशन के बाद से फौज को तैनात किया जाएगा। जरा ये बता रही हैं रेड जोन में तैनाती के लिए फौज के मुतालिका दस्तों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। मुजाहिरीन को भी रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इस्लामाबाद के अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए अब फौज को तैनात किए जाने का इम्कान है। नाजरीन, रेड जोन में वाक़ इंतहाई अहम इमारतों पर पहले से रेंजर्स तैनात की गई है। वफाकी हुकूमत की रिक्विजिशन के बाद से फौज को तैनात किया जाएगा। जराए के मुताबिक रेड जोन में तैनाती के लिए फौज के मुतालिका
दस्तों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मुजाहिरीन जोन जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम रास्ते कंटेनर्स लगा के, खारदार तारे लगा के बंद कर दिए गए हैं। वाटर कैनन मंगवा ली गई हैं, प्रिजनर्स वैन मंगवा ली गई हैं। और अब खबर ये आ रही है कि फौज को तैनात किए जाने का इम्कान है रेड जोन में, और इंतहाई अहम इमारतें हैं, वहाँ पर रेंजर्स पहले से मौजूद है, लेकिन अब जो फौज के दस्ते हैं उनको भी अलर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। और मुजाहिरीन में से किसी को भी रेड जोन में आने की परमिशन नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको खबर दे रहे हैं कि शहबाज गिल ने अभी एक ट्वीट किया है और वो बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 2 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये है सूरत हाल। शराजी साहब, क्या खबर है? अब इमरान खान आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कल लॉन्ग मार्च का शेड्यूल क्या होगा, काफिले कैसे निकलेंगे, क्या इस तरह की कुछ खबरें दी जाएंगी? देखिए सुमैया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी टेक्टफुल जंग लड़ रही है और ये वार ऑफ नर्व्स है। मेरे ख्याल में डी चौक में जाने की तहरीक इंसाफ और खान साहब को ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है। और आगे स्ट्रेटजी उनकी क्या है देखें, अगर आप मेन हाईवेज़ के ऊपर बैठेंगे तमाम मुल्क पैलराइज होगा। और दूसरा जो प्लान बी इस वक्त नज़र आ रहा है वो यही है कि आप इंपॉर्टेंट जगहों पे धरने देंगे अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन को इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करने दिया जाता। अगर आप मोटरवे, जीटी रोड और इस्लामाबाद की तरफ तमाम इंटरेस्ट ब्लॉक करते हैं तो मेरे ख्याल में डी चौक या पार्लियामेंट हाउस या जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको टेक ओवर करने का तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का कोई इरादा है नहीं, और यही उसकी लीडर की स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस वक्त आप जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड कर रहे हैं खान साहब, मेरे ख्याल में एक बड़ी प्लान स्ट्रेटजी के तहत, और ये स्ट्रेटजी उस वक्त चेंज हुई जब मुल्तान से खान साहब बनीगाला जाने की बजाय डायरेक्टली पेशावर आ गए। तो पेशावर जब उन्होंने बेस कैंप बनाया, दे आर प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, और शायद हो सकता है खान साहब ये भी ऐलान करना चाहें कि बी टीम की जो बी स्ट्रेटजी है उनकी क्या है। अगर ये लोग धरने देते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर, पंजाब में, बलूचिस्तान में, और आपने देखा कि पिछली दफ़ा जब खान साहब ने कॉल दी कि आप रात को निकलें तो आपने कराची को देखा, एक बहुत बड़ा जलसा। इसके बाद आपने देखा मुल्तान, आपने देखा लाहौर, आपने देखा पेशावर। तो मेरे ख्याल में अगर इतने बड़े अगर तो फिर ज़ाहिर सूरत हाल मजीद भी खराब हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।